जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरओ का एग्ज़ाम का एक अलग जोश उमंग वो सब कंप्लीट हो चुका है। कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए। हिंदी अपने से आप लोग जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। अगर आपको कोई भी कोर्स लेने का मन नहीं है तो मेंस के हिसाब से, जैसे कभी निबंध के लिए आप कोई संपादकीय पढ़ ले रहे हैं, जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव वो पढ़ते रहिए। इतना कम से कम तैयार करते रहिए। जैसे ही आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा तो मेंस के लिए कन्वेंशनल हिंदी पे ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा। उसके पहले जीएस हिंदी ऑब्जेक्टिव ये कम से कम कंप्लीट करिए। और निबंध के लिए डायरेक्ट अभी निबंध नहीं लिखना है। उसका जो प्रिलिमिनरी तरीका है, जो मतलब आपको संपादकीय पढ़ना है, उस पर मेहनत करिए। अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए, यहाँ से अब 2 महीने से कम का टाइम, लगभग लगभग 55 दिन आपके पास रह गया है पीसीएस के लिए। और इस बार का जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसको खूब अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि सीट भी काफ़ी ज़्यादा है। आप मान के चलिए कि जब तक रिजल्ट आएगा, देखिए नवंबर एंड तक जितने सीट्स जुड़ने होंगे वो जुड़ जाएंगे लगभग लगभग। और उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाएगा आपका दिसंबर मिड के तक। तो इसीलिए दिसंबर मिड होते होते रिजल्ट आ जाएगा, या स्टार्टिंग दिसंबर तक। तो इसीलिए जितने सीट्स जुड़ने होंगे वो नवंबर एंड तक जुड़ जाएंगे। और आप मान के चलिए कि 1100 के आसपास, 1000 से 1100 टोटल सीट्स रह सकती हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव की सीट आपकी 800 मैक्सिमम जाएगी, क्योंकि इस 150 के आसपास वो एसीएफ और आरएफओ की सीट रहेगी, फॉरेस्ट ऑफिसर की। और बाकी कुछ इधर उधर की और स्पेशल पोस्ट है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 800 एग्जीक्यूटिव पोस्ट होगी। तो प्रीलिम्स में अगर आप सब टारगेट करिए कि 90 प्लस आपके नेट सही होने चाहिए, आराम से मार्जिन से आपका प्रीलिम्स होगा। और 1-2 दिन के रेस्ट के बाद तुरंत मेंस में लग जाइएगा। मेंस को लेके भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए, आप लोगों के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव आएगा। उसमें मेरी कोशिश क्या है कि जितने ये पिछले 15 साल के पीवाईक्यू के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिए जाएं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं, वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके थीम्स जो पूछे गए हैं वो हम लोग डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे और पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग पीवाईक्यू को लेके निश्चिंत रहिएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को करवा देंगे। और करंट अफेयर की शुरुआत हो चुकी है। करंट अफेयर्स के वीडियोस आप लोग देखिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और ये यूनिक इनिशिएटिव तो रहेगा ही। तो आपका करंट अफेयर और पीवाईक्यू का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ उसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। ये हो गई एक बात। 4 या 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उस पर आपको अपनी तैयारी को धार देना है यूपी पीसीएस के लिए। पॉलिटी 20 से 22 सवाल पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपको रिटर्न बहुत अच्छा देगा। करंट अफेयर लगभग 32 से 35 सवाल की उम्मीद रखिए। तो ये करंट अफेयर आपका हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को साथ में देखना है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो ज्योग्राफी का ही एक अप्लाइड पार्ट है। तो इसमें भी आपको कितनी उम्मीद कर सकते हैं दोनों मिला के? उम्मीद क्या करना है, ये 30 से 32 सवाल आपको मिलता ही मिलता है। तो 30 से 32 सवाल ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, 32 से 35 सवाल करंट अफेयर और 20 से 22 सवाल पॉलिटी। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट को अगर आपने मन से कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो कितने सवाल आपको दिख रहे हैं? कम से कम मिनिमम से मिनिमम 82 क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 87 क्वेश्चन। तो 87-88 क्वेश्चन आपको सिर्फ करंट अफेयर, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और पॉलिटी से देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री से लगभग वही मान लीजिए 26-27 सवाल, कभी कभी 30 सवाल भी जा सकता है मैक्सिमम, नहीं तो 26-27 क्वेश्चन का रेंज है हिस्ट्री का। और बाकी आपका मिसलेनियस में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो ये आपको लगभग एक रेंज समझ में आ गया होगा, आपको कैसे देखना है, चीज़ों को पढ़ना समझना है। कुछ इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, आप लोगों को जो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट थीम है वो बता दूंगा, तो वो बता देंगे आप लोगों को, और वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आरओ में भी जितना हो पाया था, तो थोड़ा वो जो भी आप लोगों के लिए हो पाया वो थोड़ा काफ़ी हेल्पफुल रहा। बहुत अच्छी फीडबैक आया, तो बहुत अच्छा लगा देख के ये सब चीज़ें। और अभी काफ़ी दिनों से ये चीज़ दिख रहा है कि एक मनोबल डाउन हुआ है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली स्थिति वाली सिचुएशन में आप हैं। मैक्सिमम लोग जो 120 से 132 तक की रेंज में, 130 तक मैक्सिमम मान लीजिए, तो 118 लीजिए आप, मान लीजिए 118 से 130 वाले सबसे अधिक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में हैं। सॉरी। तो ये लोग अभी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में ये हैं कि मेंस का कोर्स कहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने में मन लग नहीं रहा है। तो मेरा आपसे बार बार यही चीज़ बोलना था, निवेदन था कि जीएस ऑब्जेक्टिव पे अच्छे से फोकस करिए। कितना दिन रह गया? आज आपका 17 अगस्त है, 16 अगस्त है। तो 17 अगस्त को आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ से मान के चलिए कि 35 दिन के आसपास और लगेगा रिजल्ट आने में, मतलब 18-20 सितंबर से कभी भी रिजल्ट आ जाएगा आरओ का।
तो तब तक जीएस ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव पढ़ के रेडी रखिए और संपादकीय पढ़ के कुछ न कुछ लिखते रहिए। एक निबंध की प्रिलिमिनरी स्टेज पे तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद मान लीजिए जितना भी जल्दी एग्ज़ाम होगा, वो लेते हैं एग्ज़ाम 10 से 15 नवंबर तक, तो भी आपके पास 45 दिन के आसपास का टाइम होगा, 40-45 दिन मिनिमम, 1.5 महीना। उस 1.5 महीने में हिंदी आलेखन और जो निबंध के लिए आप जैसे पढ़ रहे हैं उसमें जम के तैयारी कर लीजिएगा। तो इसीलिए अभी क्या है, अच्छे से पढ़िए। इन केस दुर्भाग्यवश अगर नहीं हुआ तो पीसीएस को तो नहीं गंवाएंगे ना, पीसीएस को अच्छे से देना है आपको। और ये आपको फ़ायदा क्यों देगा, मेरी बात समझिए। केवल पीसीएस की पढ़ाई ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ पीसीएस पे मदद नहीं करने वाली है। अभी देखिए, अभी अंदर की कुछ चीज़ें हैं। अभी एक प्रमोशन होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसीलिए आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जितने लोग मैसेज करते रहते हैं उनको अपडेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब हमेशा अपडेट देने की आदत है नहीं और आप लोगों को इधर उधर की बातें बताना अच्छा नहीं लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले होगा प्रमोशन। जैसे ही प्रमोशन होगा 300 के आसपास, 250 से 300 एआरओ बनेंगे, आरओ। तो आरओ की जो सीट आप देख रहे हैं इतनी खाली है वो भर जाएगी और लगभग 200 सीटें रहेंगी। तो 150 से 170 सीट के आसपास आरओ की वैकेंसी आनी है। मैक्सिमम 150 या 160 टच करेगा। और आरओ की लगभग 270 से 280 के आसपास आएगी एआरओ की सीट, या 300 मैक्सिमम, 270 से 300। तो 300 इधर और 150 पौने 200 उधर, और 10-15 सीट, 20 सीट कंप्यूटर असिस्टेंट की। तो लगभग 500 वैकेंसी निकालने की कोशिश हाई कोर्ट की होगी, क्योंकि एक तो स्टाफ की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपके कोई दोस्त होंगे उनसे बात करिएगा, सैटरडे संडे को भी 10-10 से 11-11 बजे कभी कभी फ्री होकर वापस आते हैं, जबकि सुबह पहुंच जाते हैं वो लोग 9-10 बजे तक ऑफिस में। सेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में वो काम कर रहे हैं। कुछ कुछ सेक्शन में बहुत वर्कलोड है, तो इसको कम करना है। 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, आपको पता है। 2021 के बाद हो सकता था पहले आ जाता, लेकिन 2022 में ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि 2021 के बाद वो केस वगैरह हो गया था। 9-10 महीने तो केस में ही चला गया समय, नहीं तो अब तक वैकेंसी आ गई होती। प्रमोशन वगैरह का काम 3 साल में ड्यू होता है, 3 साल में प्रमोट करते हैं आमतौर पे, नहीं तो कुछ लोगों का कुछ समय बाद होता है। जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट से एआरओ से आरओ, ये सब 3-4 साल में हो जाता है। आरओ से सेक्शन ऑफिसर बनने में लगभग 9-10 साल लग जाता है, 8 से 10 साल। और इसीलिए 5 साल जब कंप्लीट हो जाता है तो लोग अपना एग्ज़ाम दे देते हैं बेंच सेक्रेटरी का। उसमें कुछ हैं अपने साथ के लोग जो एग्ज़ाम दे के बने हैं, सीनियर हैं, तो वो 5400 ग्रेड पेपर है। चलिए ये सब अलग चीज़ है, इस पे नहीं जाना है। तो आप लोगों को जो प्रीलिम्स की पढ़ाई है उसका पूरा फ़ायदा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आएगी उसमें दीजिएगा, और बाकी इधर उधर की र्यूमर में कुछ मत रहिएगा, क्योंकि पिछली बार भी मैक्सिमम लोग जो निकाले थे 80% 70% लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं जो निकाले थे। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई बहुत ज़्यादा, ये जितना भी करप्शन और ये सब सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल फैमिली से सब बिलोंग करते हैं लोग, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंस दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, कोई कुछ है, अपना वैसे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका चांस है कि आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, असिस्टेंट डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी बिहार की आ रही है। तो जो लोग ये फॉर्म भरेंगे उनकी भी तैयारी हो जाएगी। बीएसएससी सीजीएल की भी वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें भी आपको प्रीलिम्स का फ़ायदा मिलेगा। तो पढ़ाई का फ़ायदा तो देखिए आपको होना ही होना है, और सीसैट पे भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब फिर से उठिए, अब सोना नहीं है। अगर लेट के भी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ बैठ के वीडियो देखिएगा, और 2025 को एकदम मौका नहीं गंवाना है। और एक और चीज़, आरओ के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। अभी देखिए आरओ की वैकेंसी में थोड़ा लेट होगा, लेट इन द सेंस कि नेक्स्ट ईयर के मई के बाद ही आप मानिए कि ये लोग आरओ की वैकेंसी नहीं निकालेंगे। उसका रीज़न क्या है कि अभी कुछ प्रमोशंस हुए हैं। चलिए ठीक है, इतना भी बताना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रमोशन हो रहे हैं, अभी कुछ हुए हैं, कुछ होंगे, इस तरह से आप समझ जाइए सेक्शन ऑफिसर में। और नेक्स्ट ईयर तक होंगे, अप्रैल मई तक माफ़ करिएगा, अप्रैल मई तक जितने लोग वो प्रमोट हो जाएंगे वो पूरी एक लिस्ट निकलेगी। और एआरओ की भी काफ़ी सीट रहेगी, आरओ की भी सीट रहेगी। इनकी कोशिश रहेगी कि 2027 में चुनाव है, तो मई जून के आसपास अगर वैकेंसी निकालते हैं, जून जुलाई तक मान लीजिए, तो लगभग 400-500 के आसपास, 500 तो ज़्यादा हो गया, 400 मान लीजिए, 400 से 500 की रेंज में आपको सीट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी प्रमोट होके उसमें बनेंगे, एआरओ से आरओ और आरओ से सेक्शन ऑफिसर। तो जितने भी प्रमोशन होते हैं 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट होता है, और 50% जो है वो प्रमोशन के बेसिस पर होता है। इसीलिए जितनी सीट खाली होती है तो लोग पहली, तो अगर ऐसे ही नहीं हवा उड़ा देना चाहिए कि इतनी सीट आ रही हैं, वो थोड़ा जोश आ जाता है कैंडिडेट्स में, बट वो गलत इन्फॉर्मेशन है। सही इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर मान लीजिए 200 आरओ हैं और वो सेक्शन ऑफिसर बन गए, तो 200 की 200 पोस्ट
थोड़ी एग्ज़ाम के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होती है। अगर 200 लोग प्रमोट होकर एसओ बने हैं तो 100 पोस्ट इसमें आरओ की निकलेगी एग्ज़ाम के थ्रू डायरेक्ट, और 100 जो हैं वो एआरओ से आरओ में प्रमोट होंगे। फिर एआरओ की सीट खाली होगी तो एआरओ में जितनी सीट खाली हुई है उसके 50% एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। इस तरह से सिस्टम चलता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी ये पढ़ाई बहुत काम आने वाली है, और कंपटीशन इतना है, बहुत सारे आरओ में घायल हुए लोग बैठेंगे पढ़ेंगे। आरओ में देखिए एक ये भी चीज़ हुआ कि पेपर इन लोगों ने इस तरह से फैक्चुअल बना दिया कि उसमें बहुत सारे यूपीएसआई देने वाले और एलटी ग्रेड देने वाले लोग भी शामिल हैं। उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उनका मेन से कोई वास्ता होगा नहीं, वो अब एसआई में लग गए हैं और अपना एलटी ग्रेड में लग चुके हैं। एसआई वाले ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मुझे मिले जिनके 140 से 150 के रेंज में मार्क्स हैं, 135 प्लस में बहुत सारे लोग हैं, और ये सब के मैक्सिमम लोग यूपीएसआई में लग गए हैं। इनको वही देना था, आरओ था तो इनको अभी कोई वैकेंसी मिली नहीं तो लग गए हैं कि मेंस के लिए बस हिंदी पढ़ना है, बाकी तो जीएस हिंदी ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो जिसका भी इस बार प्री में हुआ और उनकी तैयारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी है तो उनका बहुत अच्छा चांस होगा निकलने का, बल्ले बल्ले मान लीजिए उन लोगों का हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है, अब पीसीएस में देखिए अच्छे से लगिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 26 के बारे में अभी मत पूछिएगा, 2026 का नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी के आसपास निकलेगा, पूरा पूरा चांस है। और जून जुलाई तक इसका, जून तक मान लीजिए प्रीलिम्स लेने का उम्मीद है कि प्रीलिम्स इसका हो जाएगा। और जो 2025 का मेंस है ये मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग मानिए, मार्च एंड मान लीजिए, मार्च तक होगा। तो 5.5 महीना, 5-5.5 महीना आराम से आपको मिलेगा 2025 मेंस के लिए। तो अभी जितने दिन बचे हुए हैं 55 दिन, इसको अच्छे से आप लोग करिए। और आप लोगों को कोई भी वीडियो लगे, देखिए प्रीलिम्स में मेरी पूरी तरह से आप लोगों का इस बार डेडिकेशन रहेगा। पिछली बार आरओ में अंतिम के 20-25 दिन में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी घर की कि खुल के उतना वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। मेरा मन था 2 से 3 वीडियो कम से कम एक दिन में देने का, वो चीज़ें हो जाती, और आप लोग भी तैयार थे पढ़ने सीखने के लिए, तो वो नहीं हो पाया। उस बात का थोड़ा दुख भी है, लेकिन कोई बात नहीं, पीसीएस में आप लोगों के लिए ज़रूर अच्छा होगा। तबीयत साथ दे चाहे ना दे, आप लोगों के लिए करना है इसमें। तो पीवाईक्यू ही आप लोगों को अधिकतर सॉल्व करा देंगे, और करंट अफेयर, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होगा। बाकी आप लोग पढ़िए। अगर आपको लगता है कि कोई किसी सब्जेक्ट पे बुक बताना हो, अब बुक के बारे में बताना हो, किसी टॉपिक पे अगर आप लोग को कोई गाइड करना हो, आपको लगता है कि मेरी तरफ से कुछ आप लोगों के लिए किया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो प्रयास हो पाएगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। काफ़ी अच्छी बातें हो गई आज। अब बस आप लोग एक्टिव हो जाइए, फिर से टाइम नहीं वेस्ट करना है। कुल मिला के बस यही बात है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।